मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेसिक केमिस्ट्री। और बेसिक केमिस्ट्री में आज नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। इससे पहले बेसिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत पड़ेगा, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30, जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, कलर्ड और कलरलेस कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बेसिक केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। ये 11th में भी जरूरत होगा और 12th में भी जरूरत पड़ेगा। नीट के लिए आईटी मेन, आईटी एडवांस, और आज स्टार्ट होगा फर्स्ट लेक्चर। न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी टाइप का नहीं है जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरी है, जस्ट 1 सेकंड में आप बना देते थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, पारा, डाईमैग्नेटिक, वो सब थ्योरेटिकल टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वो लेक्चर 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नियरली 200 क्वेश्चन था, वो खूब आता है पेपर में, हर साल आता है। इस साल भी आएगा, नीट का एग्जाम होगा तो देखिएगा आएगा। आईटी मेन में आता है, एडवांस में आता है। नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इससे क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं, 2-4 साल में एक क्वेश्चन मिल जाते हैं इसमें, बट है ये फंडामेंटल टॉपिक। इसका एप्लीकेशन बहुत जगह जरूरत पड़ेगा, दूसरे टॉपिक को बनाने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ता है। तो मोल कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, बट इसका हेल्प से दूसरे टॉपिक को समझने में बहुत ज़रूरत है। इसके हेल्प से बहुत सारे दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो इसका हेल्प लेना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं, और कंप्लीट न्यूमेरिकल है। 50 क्वेश्चन मैं दूंगा, 20 मैं बना दूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा 20 क्वेश्चन, 30 आपको बनाना होगा। ठीक है, सो न्यूमेरिकल टॉपिक है, कुछ फॉर्मूला है, 5-6 फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैं बता दूंगा आपको, सॉल्व करना है इसमें। ये फिंगर टिप्स का टॉपिक नहीं है, इसमें आपको पेपर पेन लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है आसान है, बहुत ज़्यादा ईजी है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से बहुत सारे लोग डरते हैं, क्वेश्चन नहीं बनाते हैं, तो जो लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे इसमें, ये पता नहीं चलेगा, क्लियर नहीं होगा आपको। ठीक है, यहाँ आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा। फिर केमिस्ट्री में है बहुत सारे टॉपिक जो है जिसमें आपको न्यूमेरिकल ही बनाना होता है, तो उसमें एक ही आता है, मोल कॉन्सेप्ट है। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट मैं करूँगा एकदम 0 लेवल, स्टार्ट करूँगा 9th क्लास से, 10th क्लास से, एंड देन उसी को रिलेट करते करते 11th में पहुँच जाएंगे। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास से। ठीक है, चलिए नंबर 1, कोई भी एटम, ठीक है, जैसे एटम मैं लिख रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते रहते हैं, जो मन करे। एल्युमिनियम मान लीजिए लिख लिया मैंने, एल्युमिनियम। एटम, सो आप जानते हैं एल्युमिनियम 13 और 27, ठीक है। सो एल्युमिनियम एटम जो आप लिखे हुए हैं, इस एटम में आप चेक करेंगे, ठीक है, चेक या एटॉमिक नंबर लिख लेंगे। जैसे स्टार्टिंग जो आप पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। सो एटॉमिक नंबर जो कि आप जेड पढ़ते हैं, तो जेड इज इक्वल टू आप लिख लेंगे 13। कोई भी एटम, कोई एक एटम मुझे आपको दिखाना था, क्योंकि 9th क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो मास नंबर और एटॉमिक वेट कहेंगे। ए लिखते हैं, या m0 से भी लिखते हैं हम लोग, 27 होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन लिख लें आप। सो स्टार्टिंग एकदम छोटा सा 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पे आएंगे। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सो 27, और उसमें से 13 आप घटाते हैं तो आपको यहाँ पे हो गया 14। पढ़े हुए हैं 9th 10th क्लास में आपको।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल। तो कोई एटम आपको लिखना हो, जैसे सिंपल एल्युमिनियम एटम आप लिख रहे हैं तो आप बना लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड, अगर आप वाटर मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई वाटर मॉलिक्यूल या H2SO4 मॉलिक्यूल कुछ भी आप लिख सकते हैं, तो आपको मुझे कोई मॉलिक्यूल लिख के समझाता हूं, जैसे 1 H2SO4 मॉलिक्यूल। एक H2SO4 ऐसे मॉलिक्यूल लिखेंगे, H2SO4, ठीक है। अब इसके बारे में आप सब बताएंगे, 9th क्लास से आप जो चीज़ जानते हैं वो सब बताना है आपको। चलिए देखेंगे यहाँ पे। इसमें आप जानते हैं कि हाइड्रोजन 1 and 1 होता है। फिर से देखेंगे, हाइड्रोजन 1 and 1 हुआ। सल्फर जो होता है, नीचे में एटॉमिक नंबर 16 और एटॉमिक वेट 32 होता है। ये सब चीज़ें आपको जानना है पीरियोडिक टेबल से या 9th क्लास के हेल्प से, 10th क्लास के हेल्प से, ये सब चीज़ें पता रहना चाहिए। ऑक्सीजन हो गया 8 हुआ और 16, फिर ऑक्सीजन 4 है तो 8 16, ऑक्सीजन 8 और 16, ऑक्सीजन 8 and 16, ठीक है। ऐसा एकदम स्लो मैं समझा रहा हूँ। अब आप बताएंगे 1 H2SO4 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जो m0 होता है, डायरेक्ट याद रहना चाहिए, 98 होगा। कैसे? तो यहां पे आप जोड़ लेंगे, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन का वेट है 1, सो 2 हाइड्रोजन है मल्टीप्लाई बाय 1, हाइड्रोजन 2 है मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट, प्लस सल्फर 1 है, 1 सल्फर, और सल्फर का एटॉमिक वेट देखिएगा 32 होता है। बहुत छोटा चीज है। ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16। जोड़ लीजिए आप, 2 प्लस 32 64, इस तरह 98, और यूनिट होता है ग्राम पर मोल। यूनिट पे लिखना है, देखिए मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बताएंगे आप 1 H2SO4 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, कितने इसमें 1 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं? तो आंसर है एटम जो हो गया वो 7। कैसे 7? तो देखिए, हाइड्रोजन एक एटम है, दूसरा हाइड्रोजन भी एटम है, एक एटम दूसरा एटम। सल्फर जो है वो एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 7 एटम। नेक्स्ट बताएंगे 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इलेक्ट्रॉन नीचे से काउंट कर लेंगे, 1 1 16, 1 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 8 8 8 8। सो आप जोड़ लेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन 16 16 16 50 50, जोड़ लीजिए 50 इलेक्ट्रॉन। फिर से बताएंगे 1 H2SO4 मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताएंगे आप, सेम 50। आप बताएंगे इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, N4 न्यूट्रॉन्स। चेक करेंगे, 50 नहीं है, 50 नहीं, बोलिए। हाइड्रोजन में 1 में से 1 घटाएंगे, न्यूट्रॉन, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, 0 अगेन 0 प्लस इसमें न्यूट्रॉन देखेंगे, क्योंकि ये इसको बनाना है तो सबके अंदर चेक करना है। इसमें से जोड़ेंगे 32 माइनस 16, तो 16 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8,
जोड़ लीजिए न्यूट्रॉन। तो सॉरी एक और 4 बार नेट हो 48। तो एकदम छोटा ये सारा चीजें 9th क्लास का है कि कोई एटम के लिए आप स्टडी कर सकते हैं। एटम के साथ साथ कोई मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, ये सीख सकते हैं। तो है ये, अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ, ये भी 9th क्लास का, ये भी 9th क्लास का है। नोट करिए, अभी 9th क्लास में 10 मिनट और टाइम देंगे हम लोग, नोट करेंगे आप इसको। सो नेक्स्ट और आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करिए। तो 9th क्लास का है, सब मॉलिक्यूलर वेट निकालना, एटम निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, आपको प्रैक्टिस करना है। तो अभी 9th 10th क्लास ही अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा अभी 10-15 मिनट और टाइम देंगे 9th 10th क्लास के लिए। थर्ड पॉइंट में नंबर 1, वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल हम लोग जानते हैं HOH ऐसे, और ये है लिक्विड जो वाटर ड्रिंक करते हैं। अब इसके बारे में जो कुछ लिखना हो आप यहाँ पे प्लान कर लेंगे कि अगर आप वाटर मॉलिक्यूल जानते हैं तो 1H1, ऑक्सीजन 8, 16 और 1H1। यह वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलिए जल्दी से बताइए कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट। सो मोल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट जरूरी है, और यह है 9th क्लास मॉलिक्यूलर वेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट 1 है, इसका एटॉमिक वेट 16 है और इसका है 1। सो ये है 18 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ठीक है ना। वाटर के बारे में 9th क्लास में ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना है कि वाटर का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, हम लोग पढ़ते थे, ये 1 ग्राम पर मिलीलीटर। सो यूनिट करना तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर, या मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सीसी। किलोग्राम में करेंगे पर मीटर क्यूब में तो ये 1000 हो जाएगा, आप यूनिट चेंज कर लेंगे। अगर आप किलोग्राम और पर मीटर क्यूब में पढ़ेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। बाकी इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, 1 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपको निकालना हो इलेक्ट्रॉन, 1 वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे 1 + 8 + 1, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन इन 1 वाटर मॉलिक्यूल। ये 9th क्लास में हम लोग बात करें वाटर मॉलिक्यूल में। इसमें प्रोटॉन चाहिए 1 + 8 + 1, 10। इस वाटर मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 + 8 + 0, 8 होगी। नेक्स्ट और अब छोटा छोटा बातें करेंगे। अभी 9th क्लास है, इसमें सब मॉलिक्यूलर वेट, एटम, ये सब बनाना आप सीखेंगे। सेकंड, मान लीजिए H3PO4 है, ठीक है, मैं हाइड्रोजन बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन 1H1 हुआ, फॉस्फोरस 15 होता है, ऊपर में 31 हुआ, ऑक्सीजन 8 और 16, ठीक है। सो ये है 1 मॉलिक्यूल, हम लोग बातें कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल के लिए। सो जल्दी से आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल देंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर वेट निकालिए ना, आप सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट निकालिए।
बाकी सब आप बना लेंगे। बोलिए, आप मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक वेट 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस फॉस्फोरस का एटॉमिक वेट है 31 प्लस 4 ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया 3 प्लस 31 64 34 64 98 ग्राम पर मोल। बाकी सब कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने एटम वन मॉलिक्यूल में। अगर छोटा सा है कि नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स में ऐसे बना लेंगे। देखिए 3 हाइड्रोजन का एटम हुआ, फॉस्फोरस का एटम 1 और 4 ऑक्सीजन हुआ, टोटल एटम हुआ 8। इसको एटम बोलते हैं, अलग अलग रहेगा। हाइड्रोजन एटम हुआ, फिर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर फॉस्फोरस है और 4 टाइम ऑक्सीजन हो गया एटम। नेक्स्ट, तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, मॉलिक्यूलर वेट निकालना, एटम पहचानना, कितने एटम हैं। ये 11th क्लास नहीं है, ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूं 9th क्लास में। थर्ड, कोई भी फॉर्मूला भी रहता है, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज दे दिया, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो ये हो C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हुआ। सबके बारे में आपको जाना चाहिए। सबके बारे में अगर आप एटम पढ़ेंगे तो कार्बन 6 और ये 12 हुआ, हाइड्रोजन होता है 1 और 1, ऑक्सीजन हो गया 8 और 16, और इसका आप मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। जोड़ लीजिएगा, जोड़िएगा तो 180 आएगा, 180 ग्राम पर मोल। आप जोड़ लेंगे, जोड़िएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 16, 180 ग्राम पर मोल। वन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं जोड़ सकते हैं। 6 प्लस 12 प्लस 6 24। प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ग्लूकोज हुआ आपका, आपको पढ़ना है, मान लीजिए शुगर का क्वेश्चन रहता है आपको, तो शुगर हुआ C12H22O11। तो कार्बन आप जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन जानते हैं, ऑक्सीजन जानते हैं। इसका अगर आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, 12 कार्बन है, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 1, 11 मल्टीप्लाई बाय 16, नो 32 ना, सॉरी 16। ऑक्सीजन 8 और 16, एटॉमिक वेट में 16। सॉल्व करिएगा 342 होता है। तो हर जितने भी मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूलर वेट जरूरी है। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आप मॉलिक्यूलर वेट, एटम का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट, ये जरूरी है। और आपको ज़्यादा नहीं, 20 तक तो था 10th में, 30 तक कर लेंगे। 11-12 में 30 तक पढ़ना है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी पढ़े हुए हम लोग। नेक्स्ट, कोई भी आप मॉलिक्यूल को बस ऐसे प्रैक्टिस करना है कि आप मॉलिक्यूलर वेट खूब जल्दी बना रहे हैं कि नहीं।
CaCO3 मॉलिक्यूल बनिए तो मॉलिकुलर वेट कैल्शियम 20 और एटॉमिक वेट 40 होता है इसका। ये CaCO3 मॉलिक्यूल, तो इसका मॉलिकुलर वेट चाहिए। जोड़ लीजिए आपका, ये कैल्शियम हुआ 40, कार्बन हुआ 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3 40 12 48 60 प्लस 40 100 हो गया। तो इसमें आपको कुछ सेकंड बस टाइम देना है कि ऐसे बस देखना है, फट से मॉलिकुलर वेट जोड़ लेना आपको। तो एक दो और बस कर लीजिए, हो जाएगा आपका। मान लीजिए NaCl आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल। सोडियम आपको जानना है कि सोडियम 11 होता है और ये 23 लिखा जाता है, और क्लोरीन में 17 होता है और हम लोग लिखते हैं 35.5। जोड़िए मॉलिक्यूलर वेट। सो 23 प्लस 35.5, सो 58.5 ग्राम पर मोल हो गई। देखिए, सो आप कंप्लीट कर लीजिएगा मॉलिकुलर वेट बनाना। उसमें कितने एटम हैं, यहाँ एटम नहीं है इसमें, जैसे सोडियम क्लोराइड लिखते हैं तो सोडियम क्लोराइड में लिखेंगे तो ये ब्रेक होगा तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। तो इसमें आता है कि वन मॉलिक्यूल में कितने आयंस हैं, तो नंबर ऑफ आयंस जो हो गया वो 2, एक सोडियम आयन दूसरा क्लोराइड आयन। सो ये था आपका 9th क्लास। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 भी एक पॉइंट और कर लेंगे, छोटा सा ही पॉइंट, 9th क्लास ही है। जैसे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया और O2 लिख दिया और इसको O पे 2 माइनस कर दिया और वाटर लिख दिया ऐसे, इस तरह से। तो इसका मतलब समझना है कि देखिए, अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन, ऐसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन एटम बताइए, तो ऑक्सीजन एटम आपको लिखना होगा तो O लिख देंगे, या आपको पूरा लिखना हो तो ऑक्सीजन 8 और 16 लिख देंगे। ये एटम होता है, सिंगल अकेले रहेगा तो एटम बन गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बताइए, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको लिखना होता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऐसे लिखना है, O2 कर देना है, O2। ऑक्साइड आयन, अगर कोई पूछता है कि आपको ऑक्साइड आयन का फॉर्मूला बताइए, तो ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन हो गया 2 माइनस। मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई लिखता है, पूछता है कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बताइए, ऑक्सीजन से बना हुआ मॉलिक्यूल, तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बोल सकते हैं H2O भी है मेरा, ऑक्सीजन से बना हुआ मॉलिक्यूल में H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, बहुत सारा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंस समझना है कि ना एटम अलग है, मॉलिक्यूल अलग है, आयन अलग है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो है वो अलग है। आपको मॉलिक्यूल नहीं, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन लिख लेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो ये आ जाएगा कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन कर लीजिए। तो ये 4 पॉइंट तो है 9th क्लास का। अब इसके आगे मैं मोल कॉन्सेप्ट के 5 या 6 फार्मूला है, वो मैं फार्मूला समझा देता हूँ, बट उसी का एप्लीकेशन है। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल टॉपिक है, आपको सॉल्व करना होता है, क्वेश्चन बनाना होता है, और मैं एक एक प्रैक्टिस कराऊंगा। 20 तक तो मैं प्रैक्टिस, 20 है उससे ज़्यादा ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। सो नोट करिए, फिर अब मैं मोल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट,
थोड़ा रीडिंग करना आप सीखिए, तो मोल कॉन्सेप्ट में रीडिंग कैसे करते हैं, जो एक तो क्वेश्चन में लैंग्वेज रहता है तो उसको थोड़ा सा रीड करना सीखना है। बहुत आसान कुछ 5-6 फॉर्मूला है, उसी के ऊपर पूरा टॉपिक है आपका। तो रीडिंग में जैसे अगर आपको लिखा रहेगा, कहीं पे लिखा रहेगा नंबर ऑफ ऐसे लिखा रहेगा ग्राम और एटम, कहीं ऐसा लिखा हुआ नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो इसका मीनिंग होता है नंबर ऑफ मोल। तो इसको रीड करना सीखिए। इसका रीडिंग जो होता है उसको सेम बोलते हैं, इसका मीनिंग है नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम, जो नंबर ऑफ ग्राम एटम होता है, और ग्राम एटम और मोल एक ही चीज है। कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं लिखा हुआ नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो तुरंत समझना है कि नंबर ऑफ ग्राम मोल ही है एक्चुअली। नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ मोल एकदम सेम होता है। मैं मीनिंग समझा देता हूँ, क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, अगर लिखा हुआ नंबर ऑफ ग्राम, मॉलिक्यूल लिखा हुआ, ये भी सेम है। रीडिंग करेंगे तो ये भी एकदम सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल ही है ये भी। तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल सब एक ही चीज है। सो नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल एक ही चीज है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल एक ही चीज है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्राम आयन और नंबर ऑफ मोल एक ही चीज होता है। दोनों एक ही चीज है। सो ग्राम आयन और नंबर ऑफ मोल एक ही चीज है। तो रीडिंग, सबसे पहले मुझे रीडिंग सिखाना था कि कहीं क्वेश्चन में अगर ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन लिखा हुआ है तो उसको आप रीड कर रहे हैं कि नहीं। तो रीडिंग सबसे पहले रीड करना सीखिए, और आप इसको आप क्वेश्चन में जैसे आएगा तो उसको कैसा आप रीड करना है। मान लीजिए क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, बस मुझे देखना है कि आप रीड कर रहे हैं कि नहीं। लिखा रहेगा 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो रीडिंग देखिए, इसका मतलब रीडिंग कैसे कर रहे हैं आप बताइएगा। तो 5 मैंने बताया था ग्राम एटम को बोलते हैं मोल। ग्राम एटम और मोल एक ही चीज है, तो आप बोलेंगे 5 मोल्स ऑफ, ये लिखा हुआ ऑक्सीजन, वहां मैं क्या लिखूं, 5 मोल्स ऑफ क्या लिखूं, ओ लिखूं कि O2 लिखूं, O लिखूं कि O2। तो ये भी रीडिंग करना है, 5 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ग्राम एटम का मतलब तो मोल हो गया, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन में क्या लिखूं मैं। तो रीडिंग देखा कीजिए, ऐसे देखा कीजिए, ये क्या लिखा हुआ, 5 ग्राम के बगल में क्या लिखा हुआ, एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको लिखना चाहिए, ये एटम इसको बोलते हैं, एटम 8 और 16 ऐसे। तो रीडिंग आप कर रहे हैं कि नहीं, वो एटम है, 5 ग्राम एटम का मतलब 5 मोल्स, और एटम है, एटम का मतलब ऑक्सीजन, वैसे होता है। तो रीड करना सबसे पहले आपको सीखना है कि क्वेश्चन बनाने में कई जगह आपको आता है रीडिंग। जैसे फिर से बताएंगे आपको रीडिंग। मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें आ गया, आप क्वेश्चन बनाते समय 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन बना रहे हैं और क्वेश्चन में ये आ गया। ग्राम मॉलिक्यूल, रुकिए, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल, मोल हो गया 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। अब 20 मोल्स ऑफ क्या लिखूं मैं, N लिखूं कि N2 लिखूं, N या N2? आंसर है N2, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, N2 का फॉर्म होता है। ये जानते हैं कि नाइट्रोजन साइंस में या अभी रूम में, ये रूम में नाइट्रोजन जो एयर में है वो N2 होता है और N2S। तो ये मॉलिक्यूल हुआ, तो आपको 20 मोल्स ऑफ N2 लिखना है। तो रीडिंग को एकदम करेक्ट करना सीखिए कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम आयन। मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको दिया और बोला कि ऐसा है मेरे पास कि कुछ भी आपको 4 ग्राम आयन ऑफ सोडियम, तो आपको तुरंत ऐसे रीड करना है। बोला है 4 मोल्स ऑफ ग्राम आयन, ग्राम आयन का मतलब हुआ मोल, 4 मोल्स ऑफ क्या लिखा हुआ सोडियम, और बगल में क्या है आयन। आप जानते हैं सोडियम पे ऊपर फिक्स चार्ज होता है, तो आपको लिखना चाहिए Na+, क्योंकि सोडियम आयन जो होता है फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और वो आयन हो गया। तो रीडिंग करना, ग्राम आयन मोल में कन्वर्ट करना और उसके बगल में क्या है उसको भी रीड करना सीखना था आपको। तो ये 3 एग्जाम्पल से आपको पता चल गया होगा कि आपको कैसे रीड करना सीखना है। कि क्वेश्चन में बनाने से पहले आप रीडिंग सीख लीजिए। नंबर ऑफ ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, वो मोल ही है, और मोल के बाद भी एटम है तो पीरियोडिक टेबल में जैसे रखा हुआ है वैसे लिखना है। मॉलिक्यूल है तो नेचर में जो मिलता है वो लिखना है मॉलिक्यूल, और आयन तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर फिक्स आयन है तो सोडियम प्लस लिख देंगे, Na+। नेक्स्ट, फॉर्मूला एकदम छोटा छोटा फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो मोस्ट कॉमन है मोल निकालने के लिए, वेट में ले लें। वेट मान लीजिए W, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। सो वेट है ग्राम में लिखा हुआ, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। और एम नॉट अगर एटॉमिक वेट है या मॉलिक्यूलर वेट है, सो एम नॉट लिख लेंगे, एम नॉट एटॉमिक वेट। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, आयंस है तो आयनिक वेट। सबसे कॉमन फार्मूला नंबर ऑफ मोल के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोस्ट कॉमन फार्मूला। सो सबसे ज़्यादा यूज करेंगे हम लोग इसी फार्मूला को, N फॉर नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, द मोस्ट कॉमन फार्मूला ये। सो वेट है ग्राम में, और ये सब जो भी फार्मूला होता है ये ग्राम पर मोल में होता है। सो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या आयनिक वेट।
सो नंबर ऑफ मोल करेंगे तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोस्ट कॉमन फार्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। ऐसे ही छोटा छोटा फार्मूला है, 5-6 फार्मूला है, उसी को यूज करना है, एप्लीकेशन करना है, हर फार्मूला को अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको। इससे आपको ये थोड़ा सा जानिएगा कि इफ नंबर ऑफ मोल 1 हो, इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा रहता है 1 मोल, सो 1 मोल यहाँ रखेंगे तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो जाएगा। सो वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। सो आप लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब यहां से आप लिख सकते हैं कि वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। सो 1 मोल, अगर 1 मोल कोई भी मटेरियल हो, 1 मोल सब्सटेंस का वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अगर कोई पूछे कि बताइए वेट ऑफ 1 मोल H2SO4, तो वेट ऑफ 1 मोल H2SO4, तो 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट अभी पढ़े थे 98 होता है। सो ऐसा कर लेंगे 98 ग्राम हो गया। तो इस तरह अगर बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है तो आप 1 सेकेंड में बना सकते हैं। कुछ भी वेट ऑफ 1 मोल NaCl सोडियम क्लोराइड। सो 1 मोल का वेट ऑफ 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। इसका मॉलिक्यूलर वेट 23 प्लस 35.5, सो जोड़ेंगे तो 58.5 यूनिट हो जाएगा ग्राम में। यही तो रिजल्ट है, बहुत छोटा सा। सो ये एक फॉर्मूला हुआ। सो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं करता हूँ। सेट 6, 7। सो V अगर है, V मान लीजिए V द वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, at STP or NTP. STP the standard temperature and pressure और NTP the normal temperature and pressure. STP या NTP एक ही चीज़ है जिसमें टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग लेते हैं, प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। ये STP लिखा रहेगा पेपर में, STP या NTP पे वॉल्यूम ऑफ गैस। सो इससे आपको एक नंबर ऑफ मोल बनाने का तरीका है, n इज द नंबर ऑफ मोल। तो कई क्वेश्चन इससे बन जाते हैं नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल अगर वॉल्यूम लिखा हुआ लीटर में, अगर गैस का वॉल्यूम लीटर में है, सो आप डिवाइड कर देंगे 22.4 से, 22.4 से डिवाइड करना है। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रहेगा तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 22400। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट। ये नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए तो छोटा सा रिजल्ट। तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP या NTP लिखा रहेगा, गिवन रहेगा, ये गिवन पेपर में रहेगा, नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है बट है क्वेश्चन पूरा न्यूमेरिकल है, आसान है, बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। मैं बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा आपको जिससे आप सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आप 8 मान लीजिए पेपर में लिखा रहेगा N, कैपिटल N लिखा हुआ, N कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ एटम्स। पेपर में लिखा रहेगा नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। या लिखा हुआ नंबर ऑफ आयन, ये लिखा रहेगा।
तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेगा। सो यहाँ से नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल N डिवाइड बाई Na, एवोगाड्रो नंबर। नोट कर लीजिए। सो या कैपिटल N निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना हो तो N इंटू एवोगाड्रो नंबर। where Na is the Avogadro number। और Na का वैल्यू जो होता है यूनिट के साथ आपको ध्यान रखना है, ये 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। सो यूनिट होता है इसका मोल इनवर्स। ये एवोगाड्रो नंबर का यूनिट और मैग्नीट्यूड होगा। सो अगर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ आयन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे N डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो 3 फार्मूला हुआ, एक तो वेट बाय मॉलिकुलर वेट, एक वॉल्यूम के टर्म में, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में। नेक्स्ट एक गैस लॉ से एक बना सकते हैं। यहां तो कम होता है, कम यूज होगा, बट दूसरे टॉपिक में खूब यूज होगा। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, सो आइडियल गैस इक्वेशन एक गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। ये फेमस गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। सो इसको आइडियल गैस इक्वेशन है। यहाँ से आप नंबर ऑफ मोल यूज कर सकते हैं। ये साइंस में सबसे ज़्यादा यूज होगा, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये गैस इक्वेशन है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो N P इंटू V बाई RT आप लिख लेंगे, मैं सारे टर्म बताता हूँ इसमें। P प्रेशर है, गैस का प्रेशर, वो लिखा रहेगा कि प्रेशर ऑफ गैस। P आप नोट करेंगे। गैस का प्रेशर है P, और V जो है वॉल्यूम ऑफ गैस। T जो हो गया टेम्परेचर ऑफ गैस हो। टेम्परेचर ऑफ गैस होता है। और R कांस्टेंट टर्म है, उसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। R उसका मैग्नीट्यूड मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आपको। सो R जो है वो गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। सो R का वैल्यू होता है 8.314। वो यूनिट पे डिपेंड करता है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू होता है जूल पर केल्विन पर मोल में। इसको और चेंज कर सकते हैं आप। R के वैल्यू, इस वैल्यू को 25/3 कर सकते हैं इसको, जूल पर केल्विन पर मोल। तो 25/3 सॉल्व करेंगे, वही आएगा आपको। कई वैल्यू होता है इसका, 0.082, बट यूनिट चेंज करने पे वैल्यू चेंज करेगा। एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। ये काफ़ी यूज होता है, बट इस टॉपिक में बहुत कम आएगा। बट दूसरे टॉपिक में गैस लॉ, ये आइडियल गैस इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होगा। तो यहाँ से भी एक मेथड है नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, वो सीखना है। R का डिपेंड करता है, यूनिट पे चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज कर जाता है। इसको भी अप्रोक्सीमेट लगाने के लिए आप 1/12 यूज करते हैं हम लोग, बट एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। एटमॉस्फेयर
लीटर पर केल्विन पर मोल। एक यूनिट और जानना है, उसको 2 लिख लेंगे, कैलोरी। कैलोरी भी एनर्जी का यूनिट होता है और कैलोरी पर केल्विन पर मोल। सो ये मोल निकालने के लिए ये भी एक मेथड है जो आपको जानना है। एक फॉर्मूला और है, अब मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म में आप नोट करेंगे। एक और मैं बताता हूँ आपको। सो नेक्स्ट फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला आपको जानना है। सो फाइनल हम लोग एक फॉर्मूला और लिखेंगे एंड देन उसके बाद प्रैक्टिस करना है हम लोग को। क्वेश्चन बनाना सीखना है कि कैसे इससे क्वेश्चन बनाया जाता है। 10 एक मोलरिटी के टर्म में आपको पढ़ना है एम फॉर मोलरिटी। मोलरिटी 12 में भी है, 11th क्लास में भी है। मोलरिटी हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ एक वी लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो अगर आपका मोलरिटी लिखा रहेगा और वॉल्यूम लिखा रहेगा तो एन, नंबर ऑफ मोल। सो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है, यहाँ मोलरिटी कर लेंगे और वॉल्यूम लिख देंगे और वॉल्यूम के बगल में यहाँ लीटर लिख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर में, और अगर मिलीलीटर रहेगा तो यहाँ मोलरिटी और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर रहे तो यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल के लिए। हर फॉर्मूला को मैं यूज करना सिखाऊंगा आपको, तो अभी आप सिर्फ नोट करेंगे। इसमें थ्योरेटिकल है और बहुत ज़्यादा समझने वाला चीज़ है नहीं, बस मॉलिक्यूलर वेट आप खूब जल्दी बनाएंगे। बाकी सारे फॉर्मूला कैसे यूज करना है मैं समझाऊंगा आपको। एक और मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी भी यूज कर सकते हैं। एक टर्म आपको ये भी 12 में ही पढ़ना है ज़्यादा। सो नॉर्मेलिटी, सो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है x इंटू द मोलरिटी। x फैक्टर 12 में पढ़ना आपको। जब आएगा क्वेश्चन में, जैसे ही आएगा x फैक्टर मैं समझा दूंगा आपको। ये x जो है, जो टर्म देख रहे हैं, उसको हम लोग साइंस में बोलते हैं x फैक्टर। ये बहुत सारा चीज़ें को रिप्रेजेंट करता है। वो एसिडिक हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करता है या बेसिक OH ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, चार्ज भी रिप्रेजेंट करता है ये। तो जैसा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ x क्या लगेगा आपको। बाकी डिटेल में 12 में पढ़ेंगे आप इसके बारे में, x के बारे में। या चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो ये जब जैसे ही आएगा मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता दूंगा। सो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप नंबर ऑफ मोल बनाएंगे तो यहाँ आप देखिए, तो आपके लिए एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल मोलरिटी की जगह हटा दें नॉर्मेलिटी बाय x। तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम और लीटर में और डिवाइड बाय x कर लेंगे, या इसमें लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी वॉल्यूम मिलीलीटर बाई नीचे में x करेंगे और इंटू 1000। ये है मेथड। फॉर्मूला बस इतना ही है। बाकी इतनी फॉर्मूला के हेल्प से 50 क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है। 20 या 25 चलिए मैं कर दूंगा, 25 आप करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ फॉर्मूला आपके लिए लिख दूँ कि मोल कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्कूल के लिए जानना है, बट इसके हेल्प से हम लोग अदर टॉपिक को या अदर टॉपिक के क्वेश्चन को बनाना होता है, तो वहाँ पे ये हेल्प करता है दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन बनाने में। सो अभी आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। 11 नंबर में हम लोग को नंबर ऑफ मोल निकालना है।
क्या क्या हम लोग ने नंबर ऑफ मोल में सीखा। फर्स्ट फॉर्मूला आपने सीखा कि अगर वेट लिखा रहेगा और एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे, ये नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया आपको कि अगर वॉल्यूम लिखा हुआ है और लीटर में, सो आप 22.4 से डिवाइड कर दें, या अगर वॉल्यूम लिखा हुआ मिलीलीटर में, सो 22400 ऐसे डिवाइड कर दें। बट यहाँ V जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है, वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम है STP पे, वो मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये नंबर ऑफ एटम है, तो डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, ये आ जाएगा। n नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाई एवोगाड्रो नंबर, हो गया। नंबर ऑफ मोल आप हेल्प ले सकते हैं PV बाई RT, गैस लॉ, इसका हेल्प ले सकते हैं, बट इससे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे इसे यहाँ पे। दूसरे टॉपिक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ तो बहुत कम क्वेश्चन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल को हम लोग मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, सो अगर मोलरिटी लिखा रहेगा और वॉल्यूम लीटर में है तो यूज कर लेंगे, या मोलरिटी इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल अगर पेपर में n नॉर्मेलिटी है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है तो डिवाइड बाय x, ये वाला फॉर्मूला। ये नॉर्मेलिटी है, ये अलग है, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स, ये अलग टर्म है। सो डिवाइड बाय x या नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में रहेगा, सो डिवाइड बाय x इंटू 1000, हो गया। यहाँ एवोगाड्रो नंबर आप ध्यान रखेंगे कि एवोगाड्रो नंबर जो है वो 6.023 इंटू 10⁻23, बस लोग इतना ही रखते हैं, बट इसके बगल में आपको यूनिट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूनिट के हेल्प से हम लोग बहुत चीज़ें गलती होने में, मतलब क्वेश्चन जो होगा अगर यूनिट जानते रहेंगे तो गलती नहीं होगा, क्वेश्चन में आपसे बन जाएगा। आगे देखिएगा, इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे के कुछ टॉपिक में बहुत हेल्प करता है एवोगाड्रो नंबर। तो यही है मोल कॉन्सेप्ट का रिजल्ट, यही है, यही छोटा सा बस ये कुछ फार्मूला है, और इन्हीं को यूज करके आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास से। 25 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो 2 क्लास में, एक क्लास में 15, नेक्स्ट क्लास में 10, या जितना हो सकता है 2 क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें। तो मोल कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इजी, न्यूमेरिकल है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत टफ लगेगा ये। अगर आप पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो मतलब पढ़ने का मतलब 8-10 घंटे आप टाइम दे रहे हैं, स्टार्टिंग में तो 10 घंटे देना होगा, आगे 12 घंटे करना होगा, तो अगर उतना टाइम देते हैं तब तो दिक्कत नहीं होगा। है न्यूमेरिकल टॉपिक ही है, न्यूमेरिकल में इसमें क्वेश्चन देख करके, गिवन लिख करके सॉल्व करना होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा नहीं है कि वो फिंगर पे ऐसे लोग बना देते हैं, या अनपेयर्ड जो है वो फिंगर पे ही बन जाता है आपको, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको लिख करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास फिर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तब तक आप मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला जो है ये कंप्लीट करेंगे।